हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं. माय नेम इज़ नीता कुल. आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम. टुडे आई वाज गाइडेड टू do some kind of collective candle reading. Let's see कैंडल रीडिंग में हमारे पास क्या आता है. उसके बाद फिर थोड़ा सा टैरो डेक देखेंगे इफ टाइम थोड़ा सा बचा हो. राइट, यहाँ पे फर्स्ट मुझे जो मैसेज मिल रहा है, आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ द मैसेज. मून किसी का एक्टिवेट होने वाला है, किसी डिवाइन मैस्कुलिन का. और वो जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है, माइट बी फीमेल भी हो सकती है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में, बट आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ मून गोइंग. अच्छा, ये जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है उनके लिए इंडिकेशन है ड्रैगन. दे हैव कनेक्टेड टू ड्रैगन, टाइगर. ये डिवाइन मैस्कुलिन जो भी है या फीमेल मेल जो भी है, ये वेल ड्रेस्ड होने में बहुत ज़्यादा, मतलब दे लाइक टू वेल ड्रेस्ड. आई मीन दे लाइक टू वेल ड्रेस्ड. मज़ीद देखते हैं क्या होता है. Okay, 4 years to 7 years back, some kind of murder. Oh, confirmation. Some kind of murder. Somebody did some murder. Somebody, किसी ने किसी को मारा है यहाँ पे. और वो जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज़ वेरी राइट नाउ अपसेट, बिकॉज ये बात बाहर आने वाली है उस पर्सन में, और वो बहुत परेशान है इस वक्त. इसमें 2 फीमेल और 1 मेल शामिल हैं जिन्होंने मर्डर किया. ओह माय गॉड, मुझे कोल्ड फील करना शुरू हो गया. जनवरी, जून, दिसंबर एंड अगस्त इज सिग्निफिकेंट सम काइंड ऑफ. ये मर्डर जिसने भी किया, ये उसका कर्मा होगा. ये जो भी ग्रुप है, ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है, कोई फैमिली ग्रुप हो सकता है, आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ 3 पीपल, 2 फीमेल 1 मेल और 1 अदर मेल एज वेल. बट जो अदर मेल है उसने मारा नहीं है, बट दिस पर्सन इज गिविंग द इंफॉर्मेशन एंड ट्राई टू ब्लॉक दिस इंफॉर्मेशन टू कम आउट. ये मेल जो भी है, जो तीसरा मेल है, मतलब 2 मेल है और 2 फीमेल है, जिसमें से 1 मेल है वो कोई करप्टेड ऑफिशियल पर्सन है, जो कि 7 to 4 years थे. किसी नहीं चाहता कि अगर ये कोई कोर्ट केस है तो कोर्ट में कोई पर्सन है, ऑफिशियल पर्सन, जो कि इस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिला हुआ है. अगर कोई पुलिस है तो तब भी, बट ये मर्डर की बात बाहर ना आए, और इसके साथ कोई मनी अटैच है इस मर्डर के साथ. और मज़े की बात ये नज़र आ रही है मुझे, अमी मज़े की बात नहीं, मतलब मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो भी मर्डर है ये बहुत क्लियर कट मर्डर है, बट स्टिल
इसका इल्ज़ाम किसी और पे लगाया जा रहा है ताकि इस ग्रुप ऑफ पीपल को वो बचा सके जो करप्टेड ऑफिशियल पर्सन है। और दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एक्सपोज इन द 30 ऑफ अप्रैल और मुझे 14 मई मैक्सिमम नज़र आ रहा है। उसके अंदर अंदर ये पर्सन गोइंग टू डाउन बिकॉज ऑलरेडी ऑफिशियल जो दूसरे लोग हैं, अच्छा इनको इस पर्सन को शायद पता है, मैं हज़रत को अभी शायद इस वीक पता चलेगा कि टीम जो है वो चेंज हो गई है इन्वेस्टिगेशन वाली, और जो पहले वाले लोग थे उनके साथ थोड़ी दोस्ती आ रही थी इस पर्सन की और ये मर्डर बच रहा था। बट दिस गोइंग टू एक्सपोज, और ये मर्डर जब एक्सपोज होगा कोई इनोसेंट पर्सन बचेगा यहाँ से। मुझे बहुत कोल्ड चीज़ आ रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन जेल में है लेकिन वो जेल से ये सारे काम करवा रहे हैं। कोई मेल है जो कि जेल में इस वक्त, और उसी ने मर्डर इस 2 फीमेल्स के साथ मिलके किया है। ये कोई कल्टिस्ट लोग हैं, लेकिन मसला ये है कि वो जेल से सब लोगों को गाइड कर रहा है पर्सन, स्पेसिफिकली इन फीमेल्स को भी। यहाँ पे कोई स्नेक, यानी कि ये जो पर्सन स्नेक है, ये ऑफिशियल पीपल को पता चलेगा कि वो इतने टाइम से इस केस को क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, बिकॉज स्नेक विद इन दैम, मुझे स्नेक मिल रहा है यहाँ पे। दिस पर्सन इज लिटरली स्नेक, ये जो ऑफिशियल करप्टेड पर्सन है, और इसको भी जेल होगी। इसको 7 ईयर्स से ये जेल में जाएगा, 7 साल के लिए, क्योंकि ये भी इन्वॉल्वमेंट 100% साथ में। अच्छा, ये नज़र आ रहा है कि जैसी इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी यहाँ पे किसी को आज़ाद किया जाएगा। किसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, अच्छा जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको उन्होंने एज आ वो पकड़ा था, क्योंकि जो जेल में पर्सन है उस पर इल्ज़ाम था लेकिन अभी कवर नहीं हो पा रहा था, तो उनकी उस ग्रुप ने क्या किया, दूसरे इनोसेंट पर्सन पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। सो दिस फाइट इज गोइंग बैक बिहाइंड द सीन, और यहाँ पे इलीगल सर्वेलेंस हो रहा है जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है। लेकिन ये जब कोर्ट में केस जाएगा, जो इनोसेंट पर्सन है वो सू करेगा इस पूरे ग्रुप को। मुझे कोल्ड चीज़ बहुत हैवी आ रहे हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। अच्छा, यहाँ पे मुझे वो मिल रहा है, वो नहीं होता सी लॉइन, आप कोई देख ले इंसान, मुझे नहीं पता सी लॉइन क्या, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है, बट सम काइंड ऑफ सी लॉइन आई एम सीइंग हियर, सम काइंड ऑफ सी लॉइन, that is the spirits, animal spirits here, that's going to help out. यहाँ पे जो ट्रू कल्प्रिट पर्सन है, दिस पर्सन ट्राई टू हाइड वेरी हार्ड वे, मतलब बहुत कोशिश कर रहा है, वो पैसे भी सब लगा रहा है, लोगों को भी खरीद रहा है कि वो बच जाए, बट दिस इज हिज कर्मा, दिस पर्सन गोइंग डाउन विथ 2 फीमेल्स। यहाँ पे 15 डेज अगो कोई मैजिक किया गया है किसी के क्राउन चक्र, दिस गोइंग टू बैकफायर। यहाँ पे किसी का विजिटिंग आ रहा है, मतलब कोई किसी जर्नी पे जाने वाला है, जाने वाली है, कोई फीमेल भी हो सकती है, और ये अचानक से होगा, जैसे अचानक से टावर हिट होगा उस फीमेल या मेल की लाइफ में, और उसको अचानक से बोल दिया जाएगा कि दिस पर्सन इज गोइंग टू समवेयर, बिकॉज ओ माई गॉड, जो मुझे कोई चीज़ आ रहे हैं उसके वो विटनेस है किसी चीज़ का। ओ माई गॉड, दिस विटनेस VIP की बेस पे उसको बुलाया जाएगा किसी दूर दराज जगह से। ओ माय गॉड, माय थर्ड आई इज गोइंग लाइक दिस।
यहाँ पे किसी का करियर बंद होने वाला है। 14 ईयर से कोई पर्सन अपना इलीगल वे में करियर चला रहा है या चला रही है। कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे कोई वन मेल और वन फीमेल की वाइब्स नज़र आ रही है और ये सेक्स ट्रैफिकिंग है। मुझे शिप नज़र आ रही है, कोई यंग फीमेल्स और मेल्स को, यानी कि यंग बच्चे बच्चियों को बोट के थ्रू लेके जाते हैं ये जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, और ये इस दफ़ा पकड़े जाएंगे। और ये जो जहाँ से पकड़े जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा है मुझे, सम काइंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिग्निफिकेंट है। हांगकॉन्ग, यूके, यूएस, इटली। टेक दैट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। आई डोंट नो बट व्हाट आई एम सेइंग, ओके। पता नहीं कौन मेरे चैनल पे होता है, किसकी एनर्जी में पकड़ना, आई डोंट नो बट दिस, पता नहीं किसके केस सॉल्व हो रहे हैं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। वहाँ पे यहाँ पे सेलिब्रेशंस आ रही है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कोई पर्सन फेम के मैनिफेस्टेशन कर रहा है। कोई मेल है, फीमेल नहीं है, कोई मेल है, उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग वेरी वेरी कोल्ड चिल्स। ये पर्सन जो भी है, ये म्यूज़िक में बहुत अच्छा हो सकता है या कोई आर्टिस्ट है, और दिस पर्सन गोइंग टू वायरल समहाउ। ओह शिट, क्योंकि इसकी अवेकनिंग हुई है, इसको मैजिकल पावर्स प्रोवाइड की जा रही हैं। ओह माय गॉड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, टू मच शिवरिंग और कोल्ड चिल्स आ रहे हैं मेरे। ओके, दिस पर्सन को इसके ब्लड लाइन की तरफ से इसने कोई टेस्ट पास किया जिसकी वजह से इस पर्सन को ये मैजिकल पावर्स प्रोवाइड की जा रही हैं। दिस इज़ मेल, नॉट अ फीमेल, और दिस पर्सन हैव अ वेरी वेरी हीलिंग वॉइस, सिंगिंग वॉइस, इट्स वेरी पावरफुल। इस पर्सन को गाइडेड किया जा रहा था काफ़ी टाइम से, और दिस पर्सन इसको हेजिटेशन, इसकी लाइफ में बहुत से दोस्त, इसके फ्रेंड, फैमिली मेम्बर ऐसे थे जो कि इसको गैस लाइट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज़, आई मीन मुझे जो नज़र आ रहा है 4 to 3 years तक गैस लाइटिंग इस पर बहुत ज़्यादा चली है कि इसको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा कि ये कुछ कर सकता है, और वाकई में उसको सिंगिंग करनी चाहिए। सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन, और कंफर्मेशन भी आप कह सकते हैं बाहर से बाहर। एनीवेज, मैं बता रही थी कि इस मेल को 4 to 3 years तक बहुत ज़्यादा सैबोटाज किया गया, क्योंकि इसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि ये पर्सन फैमिली बिजनेस छोड़े। ये कोई फीमेल नहीं है, मेल है, मुझे 100% श्योर आ रहा है कि दिस इज मेल पर्सन, क्योंकि इसके फैमिली इलीगली वे में इसको यूटिलाइज करी थी। आई मीन इसकी आइडेंटिटी से ये मनी कमाई थी बिहाइंड द सीन, और दिस पर्सन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड गोइंग टू गेट सम इंफॉर्मेशन फिजिकली एज वेल। ऑल्सो ही न्यू अबाउट सम काइंड ऑफ, इसको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स मिले, बट दिस पर्सन गोइंग टू गेट फ्यू डॉक्यूमेंटेशंस। ये डॉक्यूमेंटेशन इसने किसी को हायर किया है। मुझे 7 years नज़र आ रहे हैं। 7 years से यहाँ पे किसी पर्सन ने किसी इन्वेस्टिगेशन, नो 7 year नहीं, 7 months, सॉरी 7 months से कोई पर्सन इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि कौन सच है, क्या झूठ है और क्या सच है, बिकॉज इसकी लाइफ में बहुत से इल्यूजन्स क्रिएट किए गए। दिस पर्सन वॉज कन्फ्यूज, सो दिस पर्सन वॉन्टेड टू रिमूव हिज कन्फ्यूजन, सो दिस पर्सन हायर्ड समबडी, और जिसको भी इसने हायर किया है वो बहुत सीक्रेट था, जो कि ये अभी एक्सपोज करेगा अपने फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि इसको पता चल गया है कि कौन फैमिली मेम्बर्स के काफ़ी साल से यूटिलाइज कर रहे हैं। वो नहीं चाहते थे करियर अपना बनाए, और वो फैमिली बिजनेस को इसलिए चाह रहे थे कि ना छोड़े, बिकॉज दीज पीपल यूजिंग हिज एनर्जी, दीज पीपल आर हार्वेस्टिंग हिज एनर्जी बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ रिचुअल्स। और ये कोई कल्टिस्ट किस्म के लोग हैं, और इनकी कल्ट की एनर्जी जो है गोइंग वेल बिकॉज ऑफ दिस मैन एनर्जी। मुझे नहीं पता मैं किसको रीड कर रही हूँ, लिटरली आई रियली डोंट नो।
यहाँ पे कोई स्क्रोन्ड फीमेल है, यानी कि उसने मास्किंग की हुई है, लाइक कैटफिश करी है किसी को बिहाइंड द सीन। शी इज गोइंग टू एक्सपोज्ड, और जिसको भी एक्सपोज, ये जो भी एक्सपोज, जिसका साइबर बुलिंग किसी को करिए, जो भी करिए, शी इज सम काइंड ऑफ हैकर। और क्रोकोडाइल माइट बी इम्पोर्टेंट, मुझे नहीं पता क्रोकोडाइल कहाँ होते हैं, ये किसी का स्पिरिट एनिमल भी हो सकता है, और ये इंडिकेशन हो सकती है जहाँ क्रोकोडाइल होते हैं, सम काइंड ऑफ क्रोकोडाइल। हिप्पो, क्रोकोडाइल, हिप्पो तो है, मुझे एनिमल नज़र आ रहा है किसी का। यहाँ किसी का सफ़र आ रहा है, मुझे अगेन इंडिकेशन मिल रही है, यहाँ पे किसी फीमेल का सफ़र आ रहा है। कोई फीमेल को अचानक से बोला जाएगा कि उसको कहीं जाना है, किसी की डेथ हो रही है यहाँ पे। माई कंडोलेंसेस फॉर समबडी, जिसकी भी हो रही है, जिसकी फैमिली मेम्बर, मुझे नहीं पता मैं किसकी रीड कर रही हूँ, बट समबडी इज गोइंग टू पास ऑन। और किसी फीमेल को बोला जाएगा कि वो ट्रैवल करे कहीं, और ट्रैवल बहुत दूर का। ओह माय गॉड, मुझे बहुत हाईली कॉन्शियस आ रहे हैं, क्योंकि उसको कुछ साइन करना है, कुछ पेपर साइन करने हैं, और टाइम अप्रैल है इस चीज़ का। अप्रैल तो भी चल ही रहा है, ये अचानक से होने वाला है। आई मीन somebody इज़ वेरी इल, बट इस फीमेल को नहीं बताया जा रहा था, यहाँ पे कुछ था किसे छुपाया जाए, क्योंकि मनी मैटर है। बट यहाँ पे कुछ लोगों ने विल को चेंज करने की कोशिश की गई, यहाँ पे कोई विल का चक्कर है, लेकिन वो विल चेंज नहीं हुई, कोई गलती कर दी। जो पर्सन इलीगल वे में विल को चेंज करने में लगा हुआ था, वो कोई स्नीकी किसी का लिंक है, वो विल को चेंज करने में लगा हुआ था, कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल, लेकिन कुछ उसने गलती कर दी जिसकी वजह से वो पकड़ा गया या पकड़ी गई है यहाँ पे। इस वजह से इस फीमेल को कॉल अपॉन किया जा रहा है, जिसको नहीं पता था इसकी कोई इनहेरिटेंस है। दिस पर्सन इज रिटन समबडीज इन विल, यानी कि ये इसको नहीं पता था, तो इससे छुपाया भी गया था उस पर्सन की हेल्थ को, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज इन फैमिली मेम्बर्स के लोगों को पता था कि इस पर्सन ने किसी और को डाला हुआ है विल में, दैट ऑब्वियस इज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जिस पर्सन ने भी डाला है ना विल में, उसने किसी को डाला है और किसी से ब्लड रिलेशन नहीं है जिसको डाला है उसने, सिर्फ इसलिए डाला है कि उसको पता है कि उसकी फैमिली मेम्बर बहुत लालची लोग हैं, ग्रीडी लोग हैं, उसको मारना चाहते हैं, और शायद वो मारने की कोशिश भी कर रहे थे। आई मीन दे आर wanted this person is leave this world as soon as possible because of money, और this person knew that, इस वजह से उसने किसी और अपने ब्लड लाइन को छोड़ के किसी और को विल में डाल दिया। और मुझे कानों में ना बहुत कैरी वाली जो होती है ना, सीटी बजी है मेरे कान में, बेल बजी है, वेट में इसको ऐसा करूँ। अगर किसी को म्यूज़िक चाहिए तो ये म्यूज़िक है फुल मून गॉडेस अवेकनिंग कोर्स, राइट? दिस इज अ इजिप्शियंस लैंग्वेज, सम काइंड ऑफ सिंगिंग लाइट लैंग्वेज, ओके ओके। एनीवेज, मेरी यहाँ पे रीडिंग ख़त्म हो रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को विल में अचानक से ऐड किया गया है, और दिस इज टावर हिटिंग फॉर दिस पर्सन इज अ पॉजिटिव टावर, और उसको पता चलेगा अचानक से कई फैमिली मेम्बर्स वाले इस विल को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो उसके नाम को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो पर्सन जब जिंदा था या थी, ऑलरेडी फैमिली मेम्बर्स को पता था कि ये पर्सन किसी और को अपनी विल में शामिल कर रहा है या कर रही है, बट दीज फैमिली मेम्बर डू नॉट वांट दिस, सो वो
बहुत कोशिश कर रहे थे, 3 to 5 ईयर्स से ये कोशिश कर रहे थे कि ये विल का नाम चेंज हो जाए, बट वो नहीं हुआ और नहीं होगा, क्योंकि ये विल जिसकी है उसको ही मिलने वाली है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ फाइनली गोइंग टू पास और मतलब दुनिया को छोड़ दिया या छोड़ने वाला है वाली है। और अब मसला ये हुआ है कि स्पिरिट्स भी जो है ना अपना काम करते हैं इस तरह से कि लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, अगर हुआ नहीं तो होने वाला, माइट बी इज द प्रेडिक्शन फॉर समबडी, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ये लोग पकड़े जाएंगे। कुछ इन्होंने ऐसी मिस्टेक की है जो कि शायद इनको नहीं पता, इनके लॉयर को भी नहीं पता, लेकिन कुछ को पता। जो इनसाइड कुछ लोग हैं जो कि इस विल को, इन लोगों को बहुत अच्छे से देख रहे थे। स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई लॉयल पर्सन है, मुझे मना किया गया मुझे उसके बारे में नहीं बताना, बट यहाँ पे कोई लॉयल पर्सन है जिसको पता है इन लोगों के बारे में कि अगर ये विल उस इंसान के पास गई जहाँ जानी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए उसकी इनहेरिटेंस जो भी है, बेशक ब्लड मेंबर है नहीं है, ब्लड नेम है, लेकिन विल के ऊपर नाम लिखा हुआ है, दैट इज़ मैटर ओनली, राइट। तो ये लोग पॉवर्टी में जा सकते हैं। ये लोग इसीलिए लोगों को ऑफर दे रहे हैं 3 to 5 ईयर्स से कि विल उनको मिल जाए, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये विल के अंदर जो भी मनी इनहेरिटेंस है दिस गोइंग टू, जो कि जिसका नाम लिखा हुआ है उसको मिल रही है, ठीक है। और ये हो रही है, इसकी टाइमलाइन मुझे जो नज़र आ रही है 28 मई टू 28 अप्रैल, 28 अप्रैल टू 28 मई के दरमियान कभी भी ये एक्सपोज हो सकता है, क्योंकि वो पर्सन अभी नहीं है दुनिया में। और मुझे जो बहुत हैवीली कोर्सेज आ रहे हैं या है नहीं या जाने वाले, मतलब डेड बैड भी हो सकते हैं कोई, लेकिन यहाँ पे या तो चले गए हैं या यहाँ पे हैं, अगर उस दुनिया में भी तब भी, और अगर दुनिया से चले गए तब भी, ये चेंज नहीं हो सकता। और बुलाया जाएगा क्योंकि सिग्नेचर उस इंसान के चाहिए जिसका नाम लिखा हुआ है। ओके, मुझे बहुत कोल्ड चिल्स आ रहे हैं। यहाँ पे किसी का करियर चेंज हो रहा है, किसी को अचानक से बोला जाएगा कि यू नो मुझे माइक मिल रहा था यहाँ पे, somebody is going to get माइक। और दिस पर्सन, क्योंकि दिस पर्सन इज वांटेड फेम, कोई मेल है और इसको ये बहुत सालों से कोशिश कर रहा था अपनी ज़िंदगी से आज़ाद होने का, बट कुछ फैमिली मेम्बर्स के लोग इसको आज़ाद नहीं होने दे रहे थे, बिकॉज दिस पीपल आर यूजिंग हिम इन सर्टेन वे फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। यहाँ पे प्रोटेक्शन उसको दी जा रही है उसके एंसेस्टर्स से। यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट एक्सपोज हो रहा है, जिन्होंने मर्डर किया था 74 ईयर्स अगो। ये ग्रुप एक्सपोज हो रहा है जिसमें से एक पर्सन ऑलरेडी जेल में है, लेकिन वो पर्सन जानता है, वो चाहता है कि वो बाहर निकले, जबकि वो रियल कल्प्रिट पर्सन है। और उसकी कौन हेल्प करे? कोई इलीगल ऑफिशियल, इलीगल वे में उसको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जेल में। और पीछे कौन है? क्योंकि वो बहुत मनी है उसके पास, कोई लीडर है किसी जगह का, किसी कंपनी का हो सकता है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल, किसी कम्युनिटी का। दिस पर्सन इज लीडर, बट दिस पर्सन डिड समथिंग वेरी बैड टू समबडी, किसी इनोसेंट इंसान के साथ। यहाँ पे पर्सन ये ब्लॉक होने वाला है। ओके, दैट इज एनर्जी। ओके, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, यहाँ पे इनहेरिटेंस जिसको मिलनी है उसको मिलेगी, और ये सच है, कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल एक्सपोज हो रही है, जिसने किसी सिग्नेचर को चेंज करने की कोशिश किया था विल लेने के लिए। कोई मैरिज हो सकती है, उसको यूटिलाइज किया था अगेंस्ट इस विल के लिए, इस मनी के लिए। शी इज़ गोइंग टू एक्सपोज। यहाँ पे वो पर्सन जेल में जा रहा है जो कि 4 to 7 ईयर्स पहले उस पर्सन ने कोई मर्डर किया था। ये 3 लोग हैं, 4 लोग टोटल। King of Pentacle reverse, because this person have lots of the money, but this person going to poverty because इसकी सारी money corrupted है। This going to expose because this person is some kind of illegal way में trafficking, harvesting energies, sex trafficking, hidden devices this person used। मेरी आंखों में वो आ रहा है। ये person
4 से 7 साल से कोशिश में लगा हुआ था लोगों को वो करने के लिए, अल्यूजन में डालने के लिए। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता था सच बाहर आए। ये पर्सन जेल में था, लेकिन इसका जेल ऐसा था कि सब किसी को पता न चले दिस पर्सन इज प्रिजन, रियल प्रिजन एक्चुअली। हो सकता है इसको घर में ही प्रिजन में रखा, इस पर नज़र रखी जा रही हो, इसने खास रिक्वेस्ट की हो कि जब तक मेरा केस फाइनलाइज ना हो जाए आई शुड हैव सम फ्रीडम। लेकिन इसका फ्रीडम ये था कि घर में ही रह के अपना सब कुछ कर सकता था, या इसको ऐसी जगह पे दे दिया गया था, मुझे नज़र आ रहा है सम काइंड ऑफ जेल तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन एक आलिशान अपार्टमेंट, सम काइंड ऑफ कुछ अपार्टमेंट था, वहाँ पे इसको रखा जा रहा था और इसको सब कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही थी। और पीछे कौन था? करप्टेड गवर्नमेंट के पीपल थे, क्योंकि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल लोगों को जानता है। आई कैन नॉट मेक इट अप। इसकी विशेष पूरी नहीं हो रही, करप्टेड पूरी के पूरे लोग, इन सबको हार्ट ब्रोक मिलने वाला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जब सब पास्ट की, इन्होंने जो कुछ भी किया था इन सब ने मिलकर एक्सपोज हो रहे हैं। और यहाँ पे किसी इनोसेंट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बहुत कोशिश की, 5 से 7 सालों के ये बहुत कोशिश करें, 4 से 7 साल से ये किसी को फंसा सकें, लेकिन ये लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी विशेष पूरी नहीं हो रही। ये डिलेस नहीं कर पाएंगे मज़ीद, क्योंकि ये लोग डिलेस में जा रहे हैं, ये ब्लॉक हो रहे हैं, इनके इल्यूजन्स ख़त्म हो रहे हैं, इनका सच बाहर आ रहा है। और जब ये सच बाहर आएगा तो यहाँ पे फूट डालेगी पूरी कम्युनिटी में, वो कि किसी कम्युनिटी का लीडर है जिसको अपने रैंक से जाना पड़ेगा, और जिसको जेल में डालने की कोशिश कर रहा था उसको न्यू लाइफ मिल रही है। ये मनी इसको नहीं मिलेगी। अगर इनहेरिटेंस का एक मैटर था तो उसमें भी मनी नहीं मिल रही इन लोगों को, और ये एनर्जी हार्वेस्ट करके लोगों के लिए एक अपनी एक एम्पायर खड़ी कर रहा था ये पर्सन। दिस पर्सन इज गो डाउन फॉर दिस, क्योंकि इसका कर्मा ये है कि 4 to 7 years अगो इसने कोई मर्डर किया था किसी मनी के लिए। That's going to expose publicly, international way. I don't know. I'm getting international way, not publicly but international way. इसके सारे ब्लॉक इसने जो किए थे illusions क्रिएट करने के लिए, लॉ के साथ खेल रहा था। यहाँ पे जस्टिस हो रहा, ये पकड़ा जाएगा, ख़त्म। इसके पूरी फैमिली से ये लोग जो लोग शामिल था इसमें, कुछ विच इज़ evil, which is evil, warlock, energy, vampire, all people who going to go down because ये लोग एंजाइटी में इस वक्त, ये टावर हिट हो रहा है। I cannot make it up. She is going down with these 3 to 4 females. मैंने क्या था, 4 लोग रिवर्स आए। यहाँ पे करप्टेड मेल है, ये आल्सो गोइंग टू डाउन, जो कि किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स हो सकता है, लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट था। यहाँ पे जो रियल पर्सन है, रियल का मतलब है कि वो पर्सन है जो कि चेंज हुए हैं। मैंने कहा था इन्वेस्टिगेशन चेंज हुई है टीम, तो मेरे कार्ड्स इस चीज़ को वो कर रहे हैं, आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। ये चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर सकता। ये 4 to 7 years की जो सिचुएशनशिप है, हॉरिबली गोइंग डाउन। ये ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग डाउन जिन्होंने मर्डर किया था। They do not have get any, इनके ब्लॉक हो रहे हैं इस वक्त। इनका जो भी सीक्रेट है वो बाहर बहुत तेज़ी से, आई कैन नॉट मेक इट अप, ब्लॉक हो चुके हैं इनके सब कुछ। यहाँ पे कल्ट लीडर, उसकी वाइफ, उसके स्नेकी लिंक, तीनों गो डाउन, क्योंकि यहाँ पे जो रियल इन्वेस्टिगेटर था ना, वो दूर से इनको देख रहा था, वो करप्टेड मेल को भी, करप्टेड ऑफिशियल पर्सन को भी। मसला पता है क्या आया, मुझे जो विजन्स इसमें मिले हैं, मतलब मुझे इसको भी करते हुए विजन्स मिले थे कुछ, इसमें मुझे दिखाया गया कैंडल्स रीडिंग में कि यहाँ पे जब इन्होंने चेंज किया है ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो इन्होंने ऑफिशियल वे में किसी को अनाउंस नहीं किया कि इन्वेस्टिगेटर न्यू टीम आई है। सो दिस पर्सन डूइंग ऑल थिंग विथ ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स के साथ मिलके, ये किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड कोई फीमेल की एनर्जी में कोई मेल है, फीमेल नहीं है, कोई मेल है जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में मैनिपुलेट कर रहा
थ्रू टैरो, जो मुझे सच नज़र आ रहे हैं। तो हुआ यहाँ पे ये है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड जो है वो करप्टेड ऑफिसर है, जो मेल है, जिसको जो रियल ऑफिसर था वो दूर से देख रहा था, लेकिन वो उसे कुछ ही नहीं कह रहा था, क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि इन लोगों का एक्चुअली क्या प्लान है। और ये रिक्वेस्ट की गई थी कि इसमें इतने लूप होल हैं इस केस में कि इस केस को लूप होल की वजह से आगे नहीं लेके आया जा सकता। मसला क्या है, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोग शामिल थे, एलीट क्लास के करप्टेड लोग शामिल थे, ये जो भी ग्रुप है। सो इसके लिए उन्होंने इस चीज़ को छुपाया, इस बात को कि कन्फर्मेशन कि ये इन्वेस्टिगेशन जो न्यू इन्वेस्टिगेटर है इसके बारे में किसी को ना बताया चले ऑफिशियली। और ये पर्सन अंडरग्राउंड होके सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इन लोगों के फ्रेंड सर्कल सबके साथ बैठ रहा था, बातें कर रहा था, इसने किसी न वे में जानबूझ के इसने नेगेटिव अपना आप शो किया ताकि ये लोग उसको अपने पास बुलाएं, ताकि ये उसको तेजी से पकड़ सके। और जिस इनोसेंट्स को पकड़वाने की कोशिश कर रहे थे, ये किसी और चीज़ का कार्ड इसमें आया, शी इज़ नॉट गोइंग डाउन, यानी कि ये चाह रहे थे कि ये अपना इल्ज़ाम किसी और पे लगाएं और इनकी फाउंडेशन वैसी की वैसी रहे, मनी भी इनके पास रहे, इनका सब कुछ रहे। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड सू करने वाली है इनको, क्योंकि उसको सच पता है कि इस क्वीन ऑफ वॉन्ड को यूज़ किया है, ना कि क्वीन ऑफ वॉन्ड को पता है, इस इन्वेस्टिगेटर को भी पता है कि इन्होंने ये दूर से देख रहा था कि क्वीन ऑफ वॉन्ड को ये फंसाने की कोशिश कर रहे हैं 4 to 7 ईयर्स के से किसी मर्डर के केस में, जो कि किया इस ग्रुप ऑफ पीपल ने है, जिसमें स्पेसिफिकली मेल जो लीडर है, गनोनिक एक पेडोफिलियन इंसान है, नॉट ओनली पेडोफिलियन बट दिस पर्सन इज बाइसेक्सुअल पर्सन। This person have a bad गंदी energy, but this person is harvesting innocent people, kids energy in this way कि ये सोसाइटी में अपने आप को अपरेट शो कर सके, डिस्कस्टिंग एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड को यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है, उसकी फाउंडेशन जब वो सू करेगी तो उसके पास सब कुछ वापस आएगा। इवन मुझे लग भी रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि सू इसको अकेले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिहाफ ऑफ दिस मैन ऑलरेडी पुट द केस ऑन दिस पीपल, और ये लोग उसको करप्टेड नहीं कर सकते इस फीमेल को, और ये लीडर गोइंग डाउन, फिनिश द गेम। ठीक है, आई होप ये जिससे भी रीडिंग करिए, इसमें 3-4 सिनेरियोज हैं, जिससे भी रेजोनेट करता है टेक दी लीव दी रेस्ट। यहाँ पे किसी को प्रमोशन मिल रहा है, कोई इंसान अपनी प्रमोशन कहेगी, कोई अपना करियर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो करियर जिसको वो करना चाहता था बहुत सालों से, लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर्स उसको करने नहीं दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कोई फीमेल है जिसको इनहेरिटेंस मिलने वाली है और उसको दूर से बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पास्ट ऑन पर्सन है, या वो मर चुका है, या डेड पे है वो पर्सन, मेल और फीमेल कोई भी, और उसकी विल में उस पर्सन का नाम है। और ये फैमिली मेम्बर्स पकड़े जाएंगे क्योंकि इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक किया जो कि इनको समझ में नहीं आया, लेकिन जब ये बात खुलेगी नाउ दे विल गेट कि क्या उन्होंने मिस्टेक किया है, जिसकी वजह से कॉल अपॉन किया जाएगा रियल जो फीमेल है उसको। ठीक है, मुझे कीपर के लिए बोला जा रहा है, वेट करें। यहाँ पे चीज़ें अचानक से कहते हैं ना, टावर पे टावर, टावर पे टावर, टावर पे टावर। ये 12 अप्रैल के बाद बहुत टावर हिट होने वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वे में, और मुझे बहुत कॉलेजेस आ रहे हैं। आई मीन टावर पे टावर हिट होने वाला है। अचानक से कोई इंसान यहाँ से यहाँ जाएगा, कोई यहाँ से यहाँ आएगा, कोई जेल में घुस जाएगा, बहुत कुछ होने वाला है। ओह माय गॉड, मेरा जो क्राउन चक्रा है इज गोइंग टू, एनीवेज यहाँ पे कोई
मेच्योर वुमेन के रूप लेके फीमेल थी जो कि एक्सपोज होगी कि वो मेच्योर वुमेन है, वो कोई करप्टेड फीमेल है कोई, जो कि हाई ऑनर नहीं है। ठीक है, इसको हम दोबारा से करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती मैनिपुलेट हो किसी भी वे में। यहाँ पे वो टावर हिट होने वाले हैं, यहाँ पे वेल्दी मैन पकड़ा जाने वाला, इलीगल। इसने किसी को फंसाया था, किसी के बिजनेस को यूटिलाइज किया था, ये वही करप्टेड मेल है, ये किसी इनोसेंट को फंसाना चाह रहा था, जबकि इलीगल खुद ये बिजनेस कर रहा था। सेक्स ट्रैफिकिंग, मासूम बच्चों को पेडोफिलियंस वे में यूटिलाइज करना, डार्क फैंटेसी इस मेल की। आई रियली हेट दिस, मतलब इस दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज डिस्कस्टिंग एनर्जी। अब ये कपल कंसर्न में है, या पास्ट में इनको कंसर्न था, जिसको ये मेच्योर वुमेन इस मेल के साथ फुल टाइम कोशिश कर रही थी कि जेल में ना जाए, ये लोग जेल में ना जाए। कपल फुल कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा था ना 2 फीमेल 1 मेल है, ये कपल है एक और एक 1 फीमेल है। दिस पर्सन ट्राइंग हार्ड कि ये लोग जेल में ना जाए, बट ये लोग जा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे इन्होंने किसी बच्चे को मर्डर किया और इल्ज़ाम किसी और पे लगा इस बच्चे का, और ये एक्सपोज हो गया। ये हाई ऑनर नहीं है। ये पकड़े किस चीज़ के लिए गए हैं? बहुत सालों से ये लोग, बहुत सालों से, मुझे 14 ईयर्स नज़र आ रहे हैं, 14 to 20 ईयर्स से एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्राई टू प्ले लाइक अ गॉड रोल ऑन दिस अर्थ। जिसको दिल चाहा उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, जिस बच्चे को चाहे उसको यूज़ कर लिया, उसको एनर्जी हार्वेस्ट कर दी, उसको घर पे बैठे हुए उसके साथ सेक्सुअली अटैचमेंट कर दिया, उससे सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए स्पिरिचुअली। जिसको चाहे इन्होंने सेक्स ट्रैफिकिंग कर दिया। किसी के घर में इनके पास इतनी पावर है, इन लोगों के घरों में हिडन डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ये वो ग्रुप है जो कि बहुत सालों से बहुत से लोगों के, लाखों में लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर चुका है सिर्फ अपनी मनी के लिए, और इन द एंड इनको ही मनी छोड़नी पड़ेगी। ये फाउंडेशन, ये जो इतने बड़े बड़े एम्पायर उन्होंने खड़े कर रखे हैं, दे कैन नॉट, नथिंग, दिस इज यूजलेस फॉर देम। कोर्ट ऑर्डर, इनका पाथवे बंद हो चुका है। नाउ फिनिश। ये पॉवर्टी में जाने वाले, क्योंकि ये लोग जेल में जाने वाले। ये पकड़े कैसे गए हैं? मुझे बहुत कोल्ड चीज़ आ रहे हैं। इनका इलीगल बिजनेस पकड़ा गया है, जिससे मालूम हुआ है ये इलीगल बिजनेस के वे में किसी बच्चे या बच्ची को मारा गया था। यहाँ से पता चलेगा दीज पीपल आर पेडोफिलियंस, बट ऑल्सो जैसे ही पता चला 7 ईयर्स की इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि इन्होंने सेक्स ट्रैफिकिंग, फीमेल्स को यूज़ करना, मेल्स, यंग मेल्स को यूज़ करना, बच्चों को यूज़ करना, कन्फर्मेशन, लॉट्स ऑफ द थिंग दे आर डूइंग, ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग, ऑर्गन्स, ह्यूमन ऑर्गन्स। ये लवर वेल्दी मैन नहीं है पर्सन, दिस पर्सन इज नॉट वेल्दी। इसने अगर कल को किसी को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, ये पर्सन ने एक ड्रामा भी किया है कि ये बीमार है ताकि इसका बिजनेस एक्सपोज ना हो, ताकि इसको फैसिलिटीज़ दी जाए, और ये अपने बिजनेस को वाइट कॉलर जॉब में कन्वर्ट कर रहा था। इसने इसलिए किया था, इसने मासूमियत का धूम लगा था इसके कोर्ट पे पास्ट में।
ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो करना चाह रहे हैं ये फैमिली के मेंबर्स जो करना चाह रहे हैं ये हो जाएगा। ये कोई फैमिली ग्रुप है सम काइंड ऑफ, लेकिन ये लोग दोनों पकड़े जा रहे हैं। यहाँ पे कोई करप्टेड जो मेल है ना, जो ऑफिशियल पर्सन है, वो कोई फैमिली मेंबर है इस मेल का, जो कि बिहाइंड द सीन इसको फॉलो कर रहा था, इसके ऑर्डर्स को, सिर्फ वेल्थ के लिए, मनी के लिए, एम्पायर के लिए। ये लोगों को अनएक्सपेक्टेड इनकम के लिए लोग यूटिलाइज कर रहे थे, मुसलसल यूटिलाइज करते। 2017 2011 इम्पोर्टेंट हो सकता है और 27 डेट को इम्पोर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे इनका जेल का रास्ता स्टार्ट हो गया। ये जर्नी इनकी जेल की है, आई कैन नॉट मेक इट अप। ये जेल, ये भी जा रहा है पर्सन। 2022 में इस पर्सन ने बहुत बड़ा झूठ बोला था इस मेल को बचाने के लिए, इस करप्टेड मेल ने, जहाँ पे इसको मैसेज ऑफ कंसर्न मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अचानक से चेंज आएगा, टावर हिट होगा, कम्युनिटी की अवेकनिंग होगी कि जिसको ये लोग पूज रहे हैं, जिसकी ये इतनी, जिनको ऐसा लगता है कि दिस कपल, ये मेल वेल्दी मैन और प्रिविलेज लेडी रिवर्स, वेल्दी मैन रिवर्स कपल लवर, राइट, ये जिनको ये लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पूज रहे हैं, जिनको ये वर्शिप कर रहे हैं, दीज पीपल बिहाइंड दिस सीन मेकिंग देयर लाइफ हेल ऑन दिस अर्थ, दैट इज द पीपल दैट बिहाइंड दिस सीन using them by hidden devices, sex trafficking their kids by hidden devices. ये कम्युनिटी की आंखें खुलने वाली हैं। और यहाँ पे मेन फीमेल को मैसेज कोई मिलने वाला है कि इन कपल, ये जो कपल है, क्योंकि मेन फीमेल वो है जिसको ये फंसाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा था ना ये कपल किसी और पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा। देख लो मेरे कार्ड्स वो बोल रहे हैं जब मैंने बोला था। यहाँ पे 72 ईयर्स कोई फीमेल है दैट इज़ गोइंग टू जेल, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की है मेन फीमेल को फंसाने की, और वो नहीं चाहती थी कि इस सच का बारे में इस मेन फीमेल को पता चले। उसने बहुत इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं, उसने हर तरह से इस मेन फीमेल को रिमूव किया जगह से कि ये इसको पता न चले कि बिहाइंड द सीन ये कपल क्या कर रहा है। लेकिन ये लोग पकड़े गए हैं, इनको ये मनी नहीं मिल रही है, और मेन फीमेल इनको सू करेगी और उसको सब जस्टिस मिलेगा जो इन लोग उससे लेने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे अगर इनहेरिटेंस है तो इनहेरिटेंस इस फीमेल को मिल रही है। यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर कपल से 3 लोग, 3 से 4, 7 मुझे 7 लोग नज़र आ रहे हैं। फैमिली के 7 लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, वो लोग नहीं चाह रहे थे इस मेन फीमेल को इनहेरिटेंस मिले, बट यहाँ पे मिल रही है। और ये कपल एक्सपोज हो रहा है क्योंकि उन्होंने कोई मिस्टेक की है। यहाँ पे 2 कपल हैं एक्चुअली। मेरे कान में जो ना हो रही है, ओके। यहाँ पे टावर हिट होने वाला है। यहाँ पे करियर बहुत अच्छा जाने वाला है किसी का। यहाँ पे 2 लोगों का करियर बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई सिंगर है, कोई आर्टिस्ट है, वो पर्सन गोइंग टू वायरल हेवनली। एक पर्सन है जिसकी इनहेरिटेंस को छीना जा रहा था, उसको इनहेरिटेंस मिलने वाली है, और जैसे उसको इनहेरिटेंस मिलेगी शी इज़ गोइंग टू डू समथिंग गुड ऑन दिस अर्थ एज वेल, बिकॉज वो इनहेरिटेंस किसी वजह से दी जा रही है, ऐसे नहीं दी जा रही। जिसको जो डेथ बेड पे है या जा रहे हैं, मुझे जो कोल्ड से जा रहे हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू फॉर दिस। माई कुंडलिनी अवेकनिंग राइट नाउ बहुत ज़्यादा, मतलब राइजिंग हो रही है, अवेकनिंग तो नहीं है ऑलरेडी। तो मुझे जो मिल रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि उसको डाउनलोड्स आ चुके थे, मतलब अगर वो डेड बेड पे है तो उसको अभी आ रहे हैं या आए थे, तो उसने पास में अपनी विल फॉरन से चेंज कर दी थी। विद इन द 1 नाइट दिस पर्सन चेंज हर और हिज विल, बिकॉज उसको बताया गया था। इस पर्सन ने लाइफ में बहुत गलत किया कुछ लोगों के साथ, और दिस पर्सन जाते हुए इसने माफ़ी मांगी डिवाइन से। तो उन्होंने इसको बोला कि ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अपनी विल तुम अपने इस ग्रीडी फैमिली मेम्बर्स को नहीं देना। एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं हुआ कि उसको बताया गया, उसको दिखाया गया कि उसके फैमिली मेम्बर्स ने एक्चुअली किया क्या है और वो क्या नीयत रखते हैं उसकी।
और इन फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं था कि उसने इतना रो रो के एंड में दुआएं की हैं। हालांकि दिस पर्सन इज़ वेरी करप्टेड पर्सन और इसने बहुत गलत लोगों के साथ किया अपनी ज़िंदगी में, और इस पर्सन ने फिर फेस भी किया उन चीज़ों को। ये वो पर्सन है जो कि किसी को तकलीफ दे और दूसरे दिन ये किसी को पैसे भी दे दे, यानी कि किसी और गरीब को पैसे दे दे। यानी कि ये सख्त इंसान है, लेकिन बिहाइंड द सीन दिस पर्सन इज़ डोनेटिंग एज वेल। सो डिवाइन एक्सेप्ट दिस प्रे। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा प्रे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जो मुझे दिखाया जा रहा है कि उसको फिर डाउनलोड्स आए कि तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स कौन है, तुम्हारे ही जैसे। यहाँ पे कुछ लोगों को इस विल की ज़रूरत है ताकि इस दुनिया में कुछ अच्छा क्रिएट हो सके। दैट्स वाई दिस विल गोइंग टू अदर पर्सन जो कि इसके फैमिली मेम्बर नहीं है। ठीक है, आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस। पता नहीं किसकी कौन सी रीडिंग कहाँ पे है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 7 to 8 years का मर्डर बाहर आने वाला है बहुत बुरी तरीके से। और ये क्वीन ऑफ कप टूटने वाली है क्योंकि ये बहुत एरोगेंट फीमेल है, बहुत एरोगेंट। कन्फर्मेशन, वेरी वेरी एरोगेंट फीमेल। ये मनी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, किसी को भी ऑफर देगी मनी के लिए। ये लोगों को ख़रीदती है बिकॉज शी इज़ अनहील्ड फीमेल, और ये उन लोगों को ख़रीदती है जो अनहील होते हैं ताकि उनको यूटिलाइज़ करते हैं। जो मैंने बोला वो सच है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ओके, इनफ इज़ इनफ। पुलिस आ रही है इन लोगों को पकड़ने के लिए। इन्वेस्टिगेटर, रियल इन्वेस्टिगेटर्स कमिंग है, और ये लोग बहुत पछताएंगे कि इन्होंने जो जो किया है। इनके सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं। करप्टेड जो ऑफिशियल पर्सन है, जो इनके फैमिली मेम्बर है, जो कि वन ऑफ देम जो मैरिड में भी, मैरिज रिलेशनशिप में कहीं है, डायनामिक में, फैमिली डायनामिक में, दिस पर्सन ऑल्सो इज़ गोइंग टू डाउन विद दैम। और यहाँ पे साइकिल क्लोज हो रहा है। यहाँ पे 3 साइकिल क्लोज हो रहे हैं, 3 to 4 साइकिल्स गोइंग टू क्लोज डाउन। 27-28 अप्रैल टू 28-27 मई। जस्ट नोट इट डाउन कितने टावर हिट होने वाले हैं यहाँ पे। ये चीज़ें निकलने के लिए पता नहीं कितने टावर हिट होने वाले हैं। हर दिन एक टावर हिट होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। सडन वेल्थ इनको नहीं मिल रही, इनका रास्ता बंद हो चुका है। कंफर्मेशन आपको दोबारा से दे रही हूँ, नो मनी केयर। इनका ये एक्सपोज हो जाएगा कि इन्होंने झूठा ड्रामा किया था कि बीमार हैं, ताकि इनका एक्सपोज ना हो। इलीगल बिजनेस, और ये इनको नहीं मिल रहा घर जिसके लिए इन्होंने किया था। ये कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाएंगे और इनको पता चलने वाला है कि इनका इलीगल बिजनेस इनको डबोने वाला है, कपल जाने वाला है डाउन 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 डाउन। ओके, ये इन्होंने चाल बहुत आराम से चली थी। इनको लग रहा था इस कपल को कि हम लोग आराम से किसी थर्ड पर्सन को इस चीज़ में फंसाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। और अचानक से लोग आएंगे पुलिस वाले और उसको जेल में डाल देंगे, क्योंकि हमने इतने इल्यूजन्स क्रिएट कर दिए इतने सालों से कि कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा, राइट। एनीवेज, तो ये मेरी थी रीडिंग। ओके, और यहाँ से आपको पता चलेगा चीज़ें, ठीक है। अगर somebody is interested for a candle reading, let me know about this. Or I'm also doing a mediumship reading as well. Okay, so और like my channels और सब्सक्राइब प्लीज़, क्योंकि मेरी सब्सक्रिप्शंस में लोग, विदाउट सब्सक्रिप्शंस में लोग जो है बहुत कुछ मतलब मेरा कंटेंट देख रहे हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू सब्सक्राइब। सो इट्स रिक्वेस्ट टू यू। मैंने वैसे किसी को ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, बट इफ़ यू डू इट, ओके फाइन, बिकॉज आपसे अगर रेजोनेट कर रहे हैं देन यू शुड हैव टू। मगर एक इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको एनर्जी दे रही हूँ तो यू नीड टू इक्वलिटी, मुझे उसको रिस्पॉन्स भी आप इक्वल में दें, राइट। दैट इज़ कॉल्ड इक्वल गिव एंड टेक। अदरवाइज तो फिर कर्मा अपनों की तरफ, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट उस इंसान को कर्मा देना पड़ता है जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता। सो इफ़ यू लाइक, मेरे अलावा भी आप किसी पर्सन को भी आप सुनते हो, आप उनको डोनेट ना करो, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड हैव टू सब्सक्राइब, लाइक समथिंग,
बिकॉज इट्स कॉल्ड इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी। वहाँ पे फिर आप पे भी कर्मा नहीं होता, हम पे भी कर्मा नहीं होता। इवन मैं भी किसी की रीडिंग सुनती हूँ तो मुझे क्लियरली बोला जाता है यू शुड लाइक दिस पर्सन और सब्सक्राइब, बिकॉज विदाउट सब्सक्रिप्शन आई एम नॉट वॉचिंग सम एनी पर्सन, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी कर्मा ऑन मी। People do not understand, but energy work in this way. Okay, anyways, I'm not make you scared or anything, but it's the truth. So मेरे अलावा भी आप किसी को सुनते हो तो you must subscribe them or like them. अगर if you don't want to like, even subscribe that. कुछ तो एनर्जी आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए किसी के साथ, राइट? इट्स रियली नेसेसरी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। देखिए मैं नेक्स्ट टाइम कब आती हूँ और आपको पसंद आएगी ये कैंडल रीडिंग, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय।